कि हमारा बीजेपी के साथ आज से नहीं बहुत वर्षों का संबंध 96 से, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसमें कहीं कोई तनातनी नहीं होती। और निश्चित रूप से जब केंद्र में भी हम शामिल होंगे और यहाँ भी सब शामिल हैं तो समन्वय और बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है, तो और भी जो माहौल है उसको बेहतर होने में हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार अपने कैबिनेट में नए लोगों को शामिल कराएगी, तो कुछ पुराने लोग जो हैं उनके प्रोफाइल को बदला जा सकता है और कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। सरकार बनने के लगभग 2 साल के बाद ही सब कुछ होने वाला है। इन तमाम चीजों के बीच में अब खबर जो निकल के सामने आई है वो ये कि जदयू ने ये साफ कर दिया है कि उनको संख्या बल के हिसाब से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ यानी कि बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन बहुत पुराना है और जैसे ही संख्या के हिसाब से कोई चीज चाहिए होती है तो वहां पर तनाव उत्पन्न होता है। आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है। आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद जो चीजें तय करेंगे वो पूरी पार्टी मानिए। क्या कहना है आरसीपी सिंह का, सुनवाते हैं। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते और व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली प्रोग्राम लगता रहता है। दिल्ली जाना कोई अपने आप में न्यूज़ नहीं, और कोरोना के चलते वैसे ही लोग नहीं जा रहे। दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक को कई तरह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री हैं लगे हुए। और आपने जिस बात की चर्चा की उस पर तो मैं पहले भी बोला कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल चूंकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने बराबर कहा कि आजकल तो इंजन की पावर इतनी बढ़ गई कि अब डबल इंजन लगते हैं। सिंगल इंजन में इतनी ताकत होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसकी इतनी ताकत होती है, राज्य की सरकार हमारे जैसे एकदम ताकत नहीं है। देखिए, सोचना सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, बिहार का कैसे हित हो, बिहार की भलाई कैसे हो, बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, इसमें केंद्र भी सोचती है, राज्य को भी सोचना है, और दोनों मिल करके करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें काम के आधार पर जेडीयू उसमें शामिल है। देखिए, हम लोग पहले भी बता चुके कि भाई हम लोग कोई ट्रेड यूनियन नहीं, और जब हम अलायंस पार्टनर हैं तो अलायंस पार्टनर में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावना को समझते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम लोग कोई विवाद का मुद्दा बनाए। जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग बातचीत कर करके इसका जो भी अच्छा हमें समझिए कि सबके लिए सम्मानजनक, कि हमारा बीजेपी के साथ आज से नहीं बहुत वर्षों का संबंध 96 से, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसमें कहीं कोई तनातनी नहीं होती। और निश्चित रूप से जब केंद्र में भी हम शामिल होंगे और यहाँ भी सब शामिल हैं तो समन्वय और बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है, तो और भी जो माहौल है उसको बेहतर होने में हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से देखिए, स्वाभाविक है ना कि लोगों को लगता है कि साहब आप एनडीए में हैं, आप शामिल नहीं हैं, पता नहीं क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ है वहाँ है, दोनों जगह रहेंगे तो निश्चित रूप से भागीदारी भी रहती है, भरोसा भी लोगों को बढ़ता है और काम में भी सही। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन में जो है मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ऐसे में इस बार जदयू भी सरकार में शामिल होने वाली है और इस बात को लेकर के लगातार बयान दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जदयू के कोटे में कौन कौन से मंत्रालय आते हैं और कौन कौन जदयू कोटे से इस बार मंत्री बनाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।